मैं बाकायदगी के साथ हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर शायरा और उनके 10 चुनिंदा शेर इस प्रोग्राम की तरफ आपको भी लिए चलती हूँ और अपने सारे साथियों को भी इन 4 पंक्तियों के साथ जो कि डॉक्टर त्रिपाठी जी की ही पंक्तियां हैं। जाम पैकर में ढाल देता है, जाम जाम पैकर में ढाल देता है, गम के पहलू निकाल देता है, गम के पहलू निकाल देता है। वक्त खुद फैसला नहीं करता, वक्त खुद फैसला नहीं करता, एक सिक्का उछाल देता है, क्या एक बात है। सिक्का उछाल देता है। तो आपकी ही पंक्तियों से आपको ही आवाज देती हूँ और अपने इस कार्यक्रम में आपके 10 चुनिंदा शेर सुनने के लिए हम सब हाजिर है। स्वागत है सर आपका। एक चीज हम पहले से वाजे इसको स्पष्ट करते चले, इस फास्ट फूड के युग में मेरे उस्ताद ने मुझे एक दिन बैठ करके, जब मैं शेर बहुत अच्छा सुनाता था लेकिन मुझे लगता था कि मेरे शेर का कद बड़ा अच्छा है, मुझे वाहवाही मिलनी चाहिए। तो मेरे उस्ताद ने एक दिन हंसते हुए बताया कि जैसे किसी खूबसूरत महिला के आने के पहले अगर पांव की आहट मिल जाए तो दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती। तो जी मुमकिन हो तो अपने शेर के साथ एक मतला जरूर आप जोड़ा करिए, जी जी। तब लोग अटेंशन में आएंगे, तब आप शेर सुनाइए। तो अगर आप बिल्कुल इजाजत दें तो एक मतले के साथ क्यों। शेर सुनो, 6 7 8 मिनट के। स्वागत है स्वागत है अब मेरा एक स्वागत है शेर अता। देखिए कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा कि ऊपर से आकाशवाणी होगी, मेरा काम बन जाएगा। आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल, कुछ हासिल होना नहीं था लेकिन फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। अब वो शेर सुने जो पूरी दुनिया में वायरल है कि दुकान के खोलते ही बस दुकान के खोलते ही सारे बिक गए, एक तनहा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तनहा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। मैं आपको बताऊं एक शेर कहने में कैसे जान निकल जाती है। मैं एक मतलब और एक शेर सुना रहा हूं, इनमें किसी के बारे में जब आप पूछेंगे और अगर मैं सचमुच बताऊंगा तो आप रो पड़ेंगे। कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, फूल को कांटों के बीच, मैंने गुलाब का फूल अपनी बालकनी से देखा। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। अगर एक गुलाब का फूल कांटों के बीच पनप सकता है तो मुझ जैसा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त शरीर क्यों नहीं कांटों पे सो सकता। और इसी में एक शेर बहुत अच्छा हुआ था कि रहजनों को, लुटेरों को, रहजनों को मात देकर तो चला आया मगर लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच, लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। बहुत एक लाइन में बताऊं कि ईश्वर मेरा गवाह कि मैंने ईश्वर से भी कर्ज कभी नहीं मांगा, बड़बोला बन नहीं कह रहा हूं, मेरा आज तक कभी दुनिया में बैंक से 1 रुपया नहीं लिया। एक बार किसी दोस्त को 1 अप्रैल के दिन मजाक में, इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, मेरी साली ने मजाक में 1 अप्रैल को कहा बाबा का एक्सीडेंट हो गया, शायद बचे नहीं, हालांकि नादानी उससे हो गई। उन्होंने तुरंत कहा अरे कल हमारे यहाँ से आए थे और एक 20 1 लाख रुपए कैश उनको दिया था, अच्छा वहीं गाड़ी में होगा, कारण था कोई जगह हम लेने जा रहे थे। मैंने तुरंत स्पीकर फोन कर, पर भाई साहब मैंने तो, उन्होंने जो टेलीफोन रखा, मैं बच्चों की तरह रोया। और उसके बाद जो शेर मैंने कहा सुनिए आप, कि मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए। मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए। एक शेर देखें आपको, जरूरत, बहुत सादा जबान में शेर कह रहा हूं कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, जरूरत कब कहीं मुझसे, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। इसका दूसरा शेर मैं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए
पुरुषों को ये बेजा हक मिला हुआ है कि मैं मर्द हूं, मैं खुलकर खेलता हूं हुस्न की दिलकश फजाओं से, वो खुलकर सांस भी ले तो हया आंखें दिखाती है। तो शेर कहने में कभी कभी कितनी बार शायर वर्चुअली मरता जीता रहता है, ईश्वर जानता। मैंने माँ के हवाले से हजारों शेर कहे हैं, लेकिन मैं आपको देखिए, मुकेश अंबानी जी थे, नहीं उस समय अनिल अंबानी जी थे, उनका रुतबा बड़ा था, ओबेरॉय में बड़ी भारी मीट थी, उन दिनों मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा था। उनको दादरी का गाजियाबाद का इलेक्ट्रिक वाला बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मैंने मजाक में उसमें एक शेर कह दिया था कि आपकी मुट्ठी में सूरज कैद रहता है मगर, उस समय अनिल जी को ज्यादा लोग जानते थे, मैं जानबूझ के नाम लेके सार किरदार को, ताकि मैं ना तो कभी बनावटी ना झूठ, मेरा हर शेर किसी न किसी सच्ची कहानी से जुड़ा है। मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक आध शेर अभी आपको जिंदगी की ऐसी सुनाऊंगा कि सचमुच कलेजा मुंह का जाए, क्योंकि मैंने भुगता हुआ। तो मैंने उस समय उनसे कहा था कि आपकी मुट्ठी में सूरज कैद रहता है मगर मेरे आंगन में भी छनकर धूप आनी चाहिए, कि कम से कम हमारे यहाँ बल्ब जलने चाहिए, क्योंकि उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था, वहां 24 घंटे में 25 घंटे बिजली जो थी वो गायब रहती थी। तो शेर कहने में कभी कभी सच्ची बातों का, मेरे लिए मैं कभी आज तक मैंने कल्पना से शेर कहे ही नहीं, ये शायद मेरी कमजोरी रही होगी। अब आप देखिए, टीवी पे बड़ी हिम्मत करके आपको कह रहा हूं, बंबई के एक उपनगर मीरा रोड में कोई एक बहुत कमजोर बाप ने 3 अपनी नन्ही बेटियों के साथ गुनाह करके पकड़े गए थे, बहुत बड़ी सजा बाद में मिली। मेरी बेटी 9-10 साल की थी, दौड़ के रोज सुबह आके जो, तो मैंने उसको ऐसे रोक दिया, डैड व्हाट हैपेंड। मैं कैसे बताऊं कि आज रात ही एक बाप मरा है और मेरे घर के ठीक सामने समंदर है। 2 शेर उस दिन हो गया बेटे, सुने आप भी, कि साकित माने स्तब्ध शांत, मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छोटी सी एक टूटी डोंगी में लहरों से बचना चाहता हूं। लहर समंदर की बेटी है, अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा तो शेर समझ नहीं पाएंगे। लहर समंदर की बेटी और समंदर बाप है, मैं अपनी शक्ति को छीन शक्ति को बचाने का लहर से बचना चाहता हूं, लेकिन आ गया साकित समंदर किस कदर है ताव में। स्तब्ध समंदर बाप किस तरह से ताव में आया कि छुप गई नन्ही लहर आकर हमारी नाव में। मैं जिस लहर से डर रहा था वो बाप के डर से मेरी नहर में आकर के छुप गई। उसी रात एक और शेर हुआ कि छीन लेगा बागबां बाप, छीन लेगा बागबां खुशबू यकीनन एक दिन। अरे नन्ही सी तो गुड़िया बचपन से तेरे बीच में बेईमान सोई है, कि छीन लेगा बागबां खुशबू यकीनन एक दिन, रात भर इस खौफ से कमसिन कली सोई नहीं। तो हम शायर लोग, आप शायरात, एक शेर कहने में कितनी बार जीते मरते हैं। आपको एक शेर आपको हम माँ के हवाले से सुनाना चाहेंगे कि माँ मेरी 101 साल की होके गुजरी हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चला, आपसे इसलिए कहूंगा संगीता जी कि जब मुझे पता चला कि मेरी नाभिडोर से माँ की नाल मिली हुई थी, तो अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी माँ मर कैसे सकती, तब से अब नहीं रोता हूं। और मेरी माँ मुझे क्या समझती थी सुनिए, मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। और वो शेर जो आज के लिए मैंने चुना, जिसको मुरारी बापू श्रद्धे ने ना जाने कितनी जगह कहा है कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। मैं एक शेर खास तौर से जो पूरी दुनिया, और वो भी बापू जी की ही कृपा थी कि माँ, कई बार मैं उसको जाता था, नहीं आ रही थी, बाद में पता चला माँ की लगाई हुई एक
तुलसी का एक बिरवा है माँ का। तो माँ ने एक शेर, जब माँ नहीं आई तो मैंने एक शेर कहा था कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। अगर अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। इसी कबील का एक आखिरी शेर आज आपको सुना रहा हूं कि जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। तो माएँ वाह होती वाह है। वाह वाह, बहुत शानदार आपने शेर यहाँ पढ़ी है सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। अपने सभी साथियों को शुक्रिया कहूंगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमें लगातार प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर शायरा और उनके 10 चुनिंदा शेर, इस प्रोग्राम की अगली कड़ी लेकर अगले हफ्ते फिर आपके बीच आऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार आप और सबको शुक्रिया। प्रणाम। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखना, एक रिश्ता जरा मुझसे भी बनाए रखना। मैं तो शायर हूं, गजल कह के चला जाऊंगा, मेरी आवाज को सीने से लगाए रखना। क्या बहुत बात, प्यारी बेटी हैं आप। प्रभु आपको बहुत सारी सफलता दे। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।